नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो बनता है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर अब पार्टी के अंदर एक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाते हुए ऐसा बयान दिया है जिसने कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को सार्वजनिक कर दिया है। एक कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने न सिर्फ बिहार कांग्रेस की रणनीति को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू पर भी खोलकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद पार्टी की स्थिति कमजोर हुई है और अगर वो अध्यक्ष रहते तो कांग्रेस महज 5 से 6 सीटों तक सीमित कर नहीं रह जाती। लेकिन सवाल सिर्फ कृष्णा अलावरू तक सीमित नहीं है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की भी है कि क्या अखिलेश प्रसाद सिंह का निशाना कृष्णा अलावरू के बहाने सीधे कांग्रेस नेतृत्व खासकर राहुल गांधी की राजनीतिक सोच और रणनीति पर है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लाइन को राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाते रहे। उसी राजनीति पर अब कांग्रेस के अंदर से सवाल उठने लगे। हालांकि सवाल तो बनता है, मैं आज इसी पे सबसे बड़ा सवाल करेंगे, क्योंकि क्या कृष्णा अलावरू के बहाने राहुल गांधी की रणनीति पर निशाना साध रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, और क्या बिहार से उठी यह आवाज कांग्रेस के अंदर बड़े असंतोष का संकेत है। तो आज इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही है, पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो बयान दिया है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। इसके बाद बीजेपी की तरफ से जो पलटवार आया है, एक बार इन दोनों बयानों को सुन लीजिए। मैं उस समय अध्यक्ष था। शाहनवाज जी एआईसीसी के सेक्रेटरी बन के गए, इनके एक और साथी गए, एक और मेरे यहाँ प्रभारी बन के गए। सबसे पहले इन लोगों ने मुझको हटाया और हटाने के बाद जो परिणाम आया, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, इसको भी समझने लायक है। हम रहते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था कि कांग्रेस 5-6 सीट जीतता। उतना तो हम एमपी में जिता के ले आए थे 4 सीट। सलमान साहब हमको जानते हैं, हम लोग इनके अखाड़े के व्यक्ति हैं। बिहार को भी अच्छी तरह से जानते हैं, उत्तर प्रदेश को भी जानते हैं और बाकी राज्यों को भी जानते हैं। लेकिन जिनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं, वो लोग जाके तो देखिए, कांग्रेस की आपस में सिर्फ कुटौवल है। अब वो कांग्रेस प्रभारी तो देखिए, कांग्रेस की आपस में सिर्फ कुटौवल है। अब वो कांग्रेस प्रभारी को गाली दे रहे हैं, अपने बारे में कह रहे हैं। ये अध्यक्ष ही थे तो क्या कर लिए थे 2020 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में कौन सा मूली उखाड़ लिए थे? कहना अच्छा है, कुटौवल और जोर से कुटौवल। हालांकि जिस तरह से अखिलेश जो हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, इतनी बुरी स्थिति कांग्रेस की नहीं होती, लेकिन उन्हें जो है पद से हटा दिया गया था, जिस वजह से इतनी बुरी हालत जो है कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में हुई है बिहार के। अगर वो होते पद पर तो ऐसी हालत स्थिति नहीं होती। साथ ही साथ उन्होंने जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उम्मीदवारी वाले बात पे भी उन्होंने सवाल उठाया है। इस पे साफ तौर पर निशाना कांग्रेस आलाकमान पर दिख रहा है। हालांकि तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही है, बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आया है इस पर, और ये भी पूछा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद ने तब क्या कर लिया था जब वो पद पर थे। 2020 के चुनाव की भी बात कही गई है। हालांकि इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से सियासी पारा चढ़ गया है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह जो है वो सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर वो प्रदेश अध्यक्ष होते तो ऐसा हाल कांग्रेस का नहीं होता। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी बयानबाजियां शुरू हो गई है। तो इन्हीं तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इमरान खान जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, शशि रंजन जी, प्रवक्ता बीजेपी, अशोक मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस के इमरान खान जी का रुख करना चाहूंगी। इमरान खान जी, क्या चल रहा है? ये पार्टी के अंदर की चीजें अगर बाहर ऐसी बोली जाए, लोगों को तो मौका मिलेगा सवाल उठाने का। इमरान खान जी, आवाज आ रही है आपको?
इमरान खान जी के पास फिर से रुख करेंगे, उससे पहले शशि रंजन जी का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता बीजेपी। शशि रंजन जी, सवाल उठा रहे हैं आप लोग कि अखिलेश प्रसाद सिंह जो है तब उन्होंने क्या कर लिया जब वो पद पर थे, अब वो कह रहे हैं कि अगर होते तो कांग्रेस के ऐसे हालात नहीं होते। देखिए, बात स्पष्ट है, बिहार में कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है। वह राष्ट्रीय जनता दल का एक पिछलग्गू पार्टी है। चाहे अखिलेश बाबू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राहुल गांधी जी आकर प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस का हो जाएं, उससे कोई फर्क बिहार में कांग्रेस को पड़ने वाला नहीं है। आप पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं, कांग्रेस को लगातार बिहार की जनता रिजेक्ट करने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस कोई विषय ही नहीं है। आज कांग्रेस के कई एमएलए, जो 6 एमएलए हैं, उसमें से लगभग इनके आधे से ज्यादा एमएलए लगभग पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बयान दे रहे हैं और वो पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। तो कांग्रेस का बिहार में कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये नोटिस लायक भी नहीं है बिहार में कि इनको नोटिस लिया जाए, चाहे वो अखिलेश बाबू कांग्रेस अध्यक्ष हो जाए, चाहे जो किसी को ये लोग कांग्रेस का अध्यक्ष बना दे, कोई फर्क बिहार में नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल शशि जी, आपके पास लौटेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अशोक मिश्रा जी भी हमारे साथ है, तो उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, जिस तरह से हालात बने हुए कांग्रेस के अंदर खाने ही कुछ ना कुछ कला चल रही है, क्या भविष्य होगा कांग्रेस का? इससे कोई फर्क बिहार में कांग्रेस को पड़ने वाला नहीं। आप पिछले कई चुनावों से देख रहे हैं। अशोक मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? कांग्रेस खराब करने में इनकी अहम भूमिका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। लंबे अरसे तक वो अध्यक्ष थे और पिछले लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश प्रसाद सिंह ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आपने उस समय देखा था कि लालू प्रसाद यादव ने किस तरह से कांग्रेस की दुर्गति कर दी थी करने की। यानी कि तारिक अनवर जो कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव थे, उनका नामांकन करने के लिए वो गए थे, लेकिन अंत तक उनके टिकट का फाइनल नहीं हुआ, वो नामांकन बगैर वापस लौट आए। इसी तरह से पप्पू यादव ने विधिवत अपने पार्टी का लिया था कांग्रेस, लेकिन पप्पू यादव को अंत तक टिकट नहीं मिला और उस समय भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ही थे। अखिलेश सिंह अपने बेटे को टिकट दिलवाने में कामयाब हुए महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, और इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की नितिन कुमार जो औरंगाबाद से, यानी कि नितिन कुमार बड़े रहे कांग्रेस के, लेकिन उनको नहीं मिला। तेजस्वी प्रसाद यादव ने अखिलेश एक बार भी नहीं बोले। अखिलेश प्रसाद सिंह के समय में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई वो सबने देखा है। अब सवाल उठता है कि अभी अखिलेश की मर्जी के बगैर राजेश राम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। राजेश राम के खिलाफ में आरजेडी ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी दे दी थी और राजेश राम चुनाव हार गए। इसी तरह कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मैदान था और जिसके चलते कांग्रेस की हार हुई। सबसे बड़ा सवाल है कि महागठबंधन होने के बावजूद भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी से कोई सहमति नहीं ली, और क्या होगा कि उस समय ही राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच टकराव नजर आया और अंततः किस तरह अशोक गहलोत आए, उन्होंने सीट का फाइनल किया और जिस वजह से आरजेडी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कहिए कि विश्वास का अभाव था और कांग्रेस की ये दुर्गति हुई। तो अखिलेश सिंह का कहना कि अगर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते तो कांग्रेस की ऐसी दुर्गति नहीं होती, यह हास्यास्पद है। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होते हुए कांग्रेस नेतृत्व के प्रति वो वफादार नहीं रहे। वो वफादार रहे हैं तो लालू के प्रति और तेजस्वी के प्रति, यानी कि
लालू प्रसाद के परिवार से ही उनका संबंध रहा। बिल्कुल। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की जो ये दुर्गति हुई है उसके लिए अखिलेश सिंह भी जिम्मेदार है, और यही वजह है कि कांग्रेस में जो अभी भी घमासान मचा उसके पीछे अखिलेश सिंह की रणनीति है, ताकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व बिल्कुल फेल कर जाए और फिर अवसर मिले, और इसीलिए वो इतना प्रयासरत है। जी बिल्कुल अशोक मिश्रा जी, आपके पास लौटेंगे। इमरान खान जी भी प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ है, तो उनका रुख कर लेते हैं। इमरान जी, क्या चल रहा है ये कांग्रेस में? घर की बातें बाहर इस तरह से रखी जा रही है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, बाहर वालों को तो मौका मिलेगा ना बोलने का। इमरान जी, आवाज आ रही है? कोई तकनीकी खराबी, इमरान जी का रुख करेंगे, तब तक शशि रंजन जी का रुख कर लेते हैं। शशि जी, पार्टी के अंदर खानी क्या चल रहा है, आप किस तरह से देख रहे हैं? खुद सामने आकर बयानबाजी, ये भी कह रहे हैं कि अगर वो होते तो ऐसी हालत नहीं होती, साथ ही साथ पार्टी की नीतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। शशि जी, आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस के अंदर बगावती सुर देखने को मिल रहा है, दरअसल पार्टी में जो है तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। अपने ही लोग जो हैं, अपने ही नेता जो हैं, वो कांग्रेस पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस की रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। जी हेलो जी जी शशि जी, इमरान जी आवाज आ रही है आपको? इमरान जी, क्या चल रहा है पार्टी में? हेलो इमरान जी, आवाज आ रही है आपको? दरअसल जिस तरह से कांग्रेस में अखिलेश प्रसाद सिंह रणनीति पर कांग्रेस के सवाल उठा रहे हैं, इशारा किसकी ओर है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी इस बात को लगातार उठाते रहे, लेकिन उनका अखिलेश प्रसाद सिंह का ये कहना है कि ये कोई नई लाइन तो है नहीं, जो इस नीति के तहत जो है कांग्रेस काम कर रही थी, कांग्रेस काम इस नीति के तहत कर रही थी, इसलिए भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि कांग्रेस क्या करना चाह रही है, ऐसा अखिलेश का कहना है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो रहते तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं होती। आपको बता दें कि जिस तरह से तमाम तरह के सवाल अब कांग्रेस पर उठने लगे कि कांग्रेस के अंदर खाने कुछ ना कुछ चल रहा है, बगावती सुर देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस महज 6 सीटों पे सिमट कर रह गई बिहार में, बिहार विधानसभा में चुनाव में अब जो गति होती हुई दिख रही है कि अंदर पार्टी के नेतृत्व पर ही सवाल उठाया जा रहा है और पार्टी के लोग ही उठा रहे हैं। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अशोक मिश्रा जी, तो उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, कांग्रेस की राहें आने वाले समय में और मुश्किल नहीं होने वाली? क्योंकि एक तो बिहार विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे ये सब जानते हैं, और विधायक जो है उनके कैसे तेवर है ये भी हम सब देख रहे हैं, और अब जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के वो अलग सवाल उठा रहे हैं, और निशाना साफ तौर पर राहुल गांधी पर है। देखिए, कांग्रेस ने इससे भी भारी दुर्गति देखी है बिहार में, और 2015 के 2010 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करेंगे तो मात्र 4 सीटें आई थी कांग्रेस की टीम में। अभी तो कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, और खास करके कांग्रेस के पास अभी 3-3 सांसद भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है। हाँ, एक बात है कि कांग्रेस अपने अंदरूनी विवाद के चलते ही दिनों दिन और कमजोर होते जा रही है, लेकिन समूचे देश में जिस तरह से क्षेत्रीय छत्रपों का सफाया बीजेपी कर रही है, इसी परिस्थिति में आने वाले दिनों में बिहार में कांग्रेस की स्थिति अच्छी हो सकती है, बशर्ते कि उसके नेता एकजुट हो, और खास करके ये कह लीजिए कि नेताओं के मन में ये बात हो कि जनता के बीच में जाने में वो हिचकेंगे नहीं,
पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने बिहार में पदयात्रा की थी, यानी कि उन्होंने यात्रा की थी और उस यात्रा का असर भी दिखा और कांग्रेस को भारी समर्थन मिला। लग रहा था कि कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत होगी, लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने टिकट के बंटवारे में कांग्रेस के साथ दुर्व्यवहार किया, यह कहिए कि कांग्रेस की उपेक्षा की, जिसका परिणाम हुआ कि आरजेडी तो कांग्रेस भी डूब गई। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस की स्थिति और खराब होगी। कांग्रेस तो एक तरह से शून्य की स्थिति में है बिहार में, लेकिन अब सवाल उठता है कि जो कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वह नेतृत्व अपने सही नेताओं का किस तरह से चयन कर पाता है, इसके लिए कांग्रेस में कवायद चल रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अखिलेश सिंह के कन्हैया कुमार को आगे किया। आपको याद होगा कहा जा रहा था कि कन्हैया कुमार को सीएम का फेस बनाएगी कांग्रेस, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को कन्हैया का चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए पिछले विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार को कोई बहुत बड़ी जवाबदेही नहीं दी गई। लेकिन आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार पर फोकस किया है, इसी की वजह है कि बगैर अखिलेश सिंह की सहमति के राजेश राम को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे अखिलेश सिंह को लग रहा है कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है। दूसरी बात है कि अखिलेश सिंह का कार्यकाल भी अब जल्द ही समाप्त होने वाला है राज्यसभा का, और उनकी जो कांग्रेस में स्थिति बन गई है, बिल्कुल उसमें कह सकते हैं कि उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ गया है। वो इसी परिस्थिति में लालू परिवार से उनको अपना बेहतर रिश्ता रखना चाहते हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस नेतृत्व पर वो सवाल उठा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने में देर है, इस बीच में कांग्रेस में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। और जिस तरह से राहुल गांधी ने एक बार फिर बिहार में छात्रों के बीच संवाद करने का कार्यक्रम बनाया है, तो आने वाले दिनों में इसका असर दिखेगा। क्योंकि कोटा से उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, नीट परीक्षा के बिल्कुल अशोक मिश्रा जी विस्तार से बात करेंगे आपसे, आपके पास लौटेंगे आने वाले दिनों में। बिल्कुल, इमरान खान जी भी हमारे साथ हैं, तो उनका रुख कर लेते हैं। इमरान जी, क्या चल रहा है ये पार्टी में? बाहर के लोगों से तो लड़ना है ही, अब खुद के लोग भी तैयार पड़े हैं लड़ने के लिए। इमरान जी, आवाज आ रही है आपको? शशि जी का रुख करना चाहूंगी। शशि जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। शशि जी, क्या चल रहा है ये कांग्रेस में? खुद के लोग ही कांग्रेस से बगावती रुख अपना रहे हैं, पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों का काम तो आसान हो गया। बिहार में कांग्रेस का अस्तित्व कहां रह गया है? बिहार में कांग्रेस के 6 विधायक थे, आपको पता है। जो चुनाव हुआ उसमें 6 चुनाव जीते विधायक इनके, जिसमें से आधा से ज्यादा विधायक इनके पार्टी लगभग छोड़ चुके हैं। अब अस्तित्व बिहार में कहां कांग्रेस का बचा हुआ है? ये तो लालू जी का कृपा है कि 1-2 गो विधायक भी जीत जाते हैं इनके, नहीं तो कांग्रेस का ग्रास रूट पर कोई अस्तित्व बिहार में नहीं है। और अब अस्तित्व नहीं है तो आपस में लड़ाई बढ़ गई है, और कांग्रेस कोई विषय नहीं रह गया है बिहार में। आम जनों के लिए कोई विषय नहीं है। शशि जी, कांग्रेस पे बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तो लगता है कि कांग्रेस पुरानी गलतियों को सुधारने में लगी हुई है। जिस तरह से राहुल गांधी भी छात्रों के बीच जाने का फैसला उन्होंने लिया, छात्रों के बीच जा रहे हैं, अब तमाम मुद्दों को भी उठा रहे हैं वो फिर से। फिर भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कुछ नहीं रह गया। मैं सही बात बोल रहा हूं। राहुल गांधी जी के बिहार में गठबंधन किससे है? बिहार के उस पार्टी से गठबंधन है जिसने बिहार में जंगल राज लाया, जिसने बिहार में चारा खाया, उस पार्टी के साथ बिहार में गठबंधन है कांग्रेस का। तो बिहार की जनता वैसे पार्टी को जो चारा चोर था उसको 25 सीटों पर सिमटाने का काम किया, और कांग्रेस 6 सीट पर आई। आवाज बढ़ा दीजिए मेरी। तो जब राजद का ही अस्तित्व मिटा दिया बिहार की आम जनता ने,
तो कांग्रेस की अस्तित्व रही कहाँ, और बचा कुचा इनके विधायक भी भाग खड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो बड़े अब बड़े कांग्रेस सवाल का उठा रहे हैं कोई शशि जी, अस्तित्व आप नहीं है। विस्तार से बात करेंगे। इमरान खान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। इमरान खान जी, सवाल क्या बढ़ा चल दीजिए रहा है? मैम, ये मैं अपने लोग ही बगावती तेवर अपना रहे हैं, बाहर के लोगों से तो लड़ ही रहे हैं आप लोग, अब घर में भी दुश्मन तैयार हो रहे हैं। मैं साफ शब्दों में सभा मैम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने मुझे, सबसे बड़ी बात कहता हूं कि हमारी जो विचारधारा है वो कांग्रेस में हमारे राष्ट्रीय और हमारे जननायक राहुल गांधी से हम लोग मैच करते हैं। और उन्होंने एक बार मैं अभी दिल्ली में ही था, संवाद कार्यक्रम में हम लोग को बुलाया गया था। मैं नेटी लेवल से आता हूं, तो हम लोग सब वहां पर थे। उनका एक ही संदेश है कि हम बब्बर शेर हैं, और हम एक ही हमारा है कि हम यहाँ से जो देश में जिस तरह से ये राजनीतिक अभी छेड़ी सियासत, हिंदुस्तान की सियासत गंदी हो चुकी है, उसको हम लोग को दरकिनार करना है और फिर देश में की आर्थिक स्थिति को ठीक करना है। तो ये अंदरूनी मामला है। अखिलेश जी हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, और उन्होंने अगर इस तरह का बयान दिया है तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी बहुत कुछ नहीं, मैं तो आज ही दिल्ली से लौटा हूं मैम। अब मुझे ये था खबर कि मुझे डिबेट में हिस्सा लेना है, तो मैं उसमें आया हूं। तो मैं सभा में बार मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी का एक ही संदेश है। कल संवाद कार्यक्रम में जो हमारा, एक बात बताइए, ये पार्टी के अंदर की बात तब तक थी जब आप लोगों के अंदर तक रहती, अब तो ये सार्वजनिक तौर पर सामने आ गई है ना, तो अब तो ये सबका मुद्दा बन गया है। जी हेलो जी, आवाज आ रही है इमरान जी आपको? हाँ, आवाज आ रही, थोड़ा सा हमारा वॉल्यूम बढ़ा दिया जी, मैं कह रही हूँ कि अब तो ये सार्वजनिक तौर पर सामने आ गया है ना। सिर्फ अगर अंदर खाने बातें होती आप लोगों की, हम तक नहीं पहुंचती और लोगों तक नहीं पहुंचती, सत्ता पक्ष के वाले लोगों तक नहीं पहुंचती, तब ये आप लोगों के अंदर का मामला था। लेकिन सार्वजनिक तौर पे अगर ऐसे बयानबाजी की जाएगी तो ये तो सबका मुद्दा बन जाएगा। फिर ये अगर अखिलेश जी हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो मैं समर्थन कर रहा हूं, या फिर इस तरह के अगर कुछ उन्होंने बोला है या इस तरह से अगर कुछ उन्होंने कहा है तो वो हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और कांग्रेस ने अगर उन्हें बागडोर पहले दिया था तो उन्होंने अगर अच्छा रिजल्ट दिया, तो मैं आपसी मतभेद की जो बात होती है मैम, तो हर पार्टियों में कहीं ना कहीं विचारधारा का कुछ ये होता है, लेकिन मैं सम्मान करता हूं सारे अपने कांग्रेस के बड़े लीडरों का। और हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारा संदेश राहुल गांधी ने सबको एक साथ लेकर चला है, और 4000 किलोमीटर चलकर उन्होंने जिस तरह से देश को जोड़ा है, इसी तरह से हम चाहते हैं कि पार्टी के अंदर जितने भी हमारे वरिष्ठ लीडर है हमारे राहुल गांधी की विचारधारा के साथ चलें, और जो अगर हमारी खामियां हैं बिहार प्रदेश में हमारे कांग्रेस के अंदर में, उसको दूर करें। बिल्कुल इमरान जी, आपके पास लौटेंगे। शशि जी बताइए, आप सवाल उठा रहे थे, जवाब मिल गया ना आपको? इमरान जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर ये हर पार्टी में होती रहती है, अंदर मतभेद जो है छोटी मोटी होती रहती है, वो लोग सुधार लेंगे। एक बात बताइए, जिस पार्टी का बिहार में अस्तित्व ही नहीं है, तो ये अंदर और बाहर का क्या विषय है? इनके पार्टी का अस्तित्व, अपने विधायक को तो पहले बचा लें। इनके विधायक भी इनके पार्टी में नहीं है, वो भी इनसे नारुष्ट हैं। चूंकि इनके कारणों से नारुष्ट हैं, वो जानते हैं कि बिहार में ये जंगल राज वाले लोगों के साथ हैं, और बिहार की जनता जंगल राज वाले को देखना नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है बिहार में। इनके 6 में से कई एमएलए जो है से पार्टी को पहले ही बता चुके हैं कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। तो अस्तित्व तो क्या है? शशि जी, बिना जब विधायक इतना वाली आपको पार्टी पता है रह तो गई ये बिहार भी तो में। बता दिए होंगे ना कि अगर कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे फिर किधर जाएंगे? वो तो आप समय जिधर आने ले पर जाते हैं आपको उधर ही पता चले चल जाएंगे। जाएगा कि किधर जाएंगे। जैसे ये अभी जिस झारखंड तरह में से देख लीजिए टीएमसी के इनका साथ हो रहा है बंगाल में। झारखंड में क्या स्थिति हुई? शशि जी बताइए, इमरान जी क्या कह रहे हैं कि आप लोग ले जाने के लिए तैयार हैं? इतना बड़ा आरोप झारखंड लगा में रहे क्या हैं। स्थिति हुई? आरोप से पूरा देश देख रहा है ना मैम, बंगाल के चुनाव के बाद तो पूरा देश देख लिया ना, झारखंड पूरा में देश देख लिया झारखंड में किस तरह क्या से हुआ इनका? टीएमसी का इन्होंने झारखंड टुकड़ों में इनके तब्दील कर दिया है। इनके इनका तो खिलाफ यही वोट दिए राजनीति है, राज्यसभा महाराष्ट्र चुनाव हो, में। बंगाल हो, बिहार हो, इनका तो ये खेल है। मशीन की सरकार है, मशीन देखिए, जैसे हमारा जब तक कोई इन लोग को खेल है, नहीं लेकिन है।
हर का हिटलर का भी एक दौर खत्म हुआ था, सबका दौर खत्म होगा मैम, हम तो इंतजार में हैं। और हमारे जननायक जिस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं देश के लिए, हम लोग उसमें कामयाब होंगे। जननायक कहाँ है? जनता ने उनको जननायक माना नहीं, आप जननायक का रट लगा रहे हैं। देश की जनता उनको कहाँ जननायक मान रहे हैं? आप कांग्रेसी लोग जननायक या खलनायक कहिए, उससे हम लोगों का क्या मतलब है? वो आपके जननायक होंगे, देश की जनता की जननायक नहीं है। देश के जनता के मेरा तो यही कहना चाहिए, सबसे बड़ा तो बिहार में जदयू भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो उस पर भी कुछ हम तो चाहेंगे कि हमारे प्रवक्ता साहब कुछ बोलें। बहुत अच्छा कुछ इसमें भी नहीं चल रहा है। खबर आपको कहाँ लग गई? रंजन जी से पूछिए कि बिहार में क्या चल रहा है जदयू के साथ और भाजपा। इमरान जी पहले अपने घर को बचाइए, दूसरे घर पर ताक झाक मत कीजिए। सत्ता में नहीं, जो सत्ता में रह के भी आपसी मतभेद है इन लोग में, वो मतभेद दूर हुआ कि बिहार में सम्राट जी का पोस्टर भाजपा ऑफिस में फाड़ा जाता है, इसके बारे में शशि जी कुछ बोले। चौधरी जी की जोड़ी सुपर हिट करने जा रही है, सुपर हिट। शशि जी, इमरान जी तो कह रहे हैं जिसके घर खुद शीशे के हो वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। सही बात है, नहीं फेंकना चाहिए। हमारे घर शीशे के है ही नहीं, ये इमरान जी बात बोल रहे हैं, हमारे घर शीशे के है ही नहीं। यहाँ नीतीश कुमार जी और बिहार की जनता देख रही है ना, हिट जोड़ी है, हिट सुपर हिट जोड़ी है। इस सुपर हिट जोड़ी के सामने बिहार में कोई टिकने वाला नहीं है। फिर से नीतीश जदयू कहाँ चला गया, फिर से सम्राट जी आ गए। ये आपसी तालमेल होता है या आपसी बना रहता है, ये तो ऐसा थोड़ी होता। नीतीश जी रहते मुख्यमंत्री, जदयू और तो भाजपा सब जो जिसके वही होते हैं ना, जिसके घर पत्थर के होते हो, जिनके घर शीशा के तो पत्थर से नहीं चला करते, ये तो उल्टा इनका है ही। ये कांग्रेस के लोग बेकार की बातें करते हैं। अखिलेश जी ने अगर जो कहा चलिए आपसी हम लोग तो ये दूर कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा जो मतभेद है बिहार के अंदर, ये कैसे दूर होगा? कहाँ मतभेद है? आपको कने मतभेद बुझा गया भाई? कांग्रेस प्रवक्ता जी, उपाध्यक्ष जी, कहाँ मतभेद आपको लग रहा है? बिहार की सरकार एकदम शानदार तरीके से चल रही है। एनडीए गठबंधन की सरकार अच्छा से चल रही है और आने वाले 5 वर्षों तक बिहार विकास के मामले में बहुत आगे होगा। और कांग्रेस की तो समाप्ति की कहानी गढ़ गई है। ठीक है इमरान जी, बताइए, एनडीए की चिंता मत कीजिए, एनडीए तो ठीक चल रहा है, समाप्ति की ओर तो कांग्रेस बढ़ रही है। और अभी कुछ देर पहले शशि जी ये भी कह रहे थे कि आप लोग जो है आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, आरजेडी के साथ आप लोग गठबंधन में, तो कौन आप लोगों पर भरोसा करेगा? मैम, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी के बनते ही भाजपा ऑफिस में बैनर पोस्टर उनका फाड़ा गया था। ये मतभेद नहीं है। हम तो अखिलेश जी के समर्थन से जाके किसी हमारे प्रदेश अध्यक्ष का वोट और ये तो नहीं कर, इन लोग का आपसी 25 से 30 फिर से नीतीश, आप सोच रही कि नीतीश जी को इन लोग अलग कर दिया, नीतीश जी को बिहार से करके एक राज्यसभा सांसद बना के उनको जाके बैठा दिया। तो ये सबसे बड़ी बात है, बिहार के साथ गलत किया है इन लोगों ने। अब बिहार का गलत करने के बाद फिर इन लोग के पास कुछ नहीं रहा है ना, तो इन लोग तो बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, तो अब इन लोग तो बोलेंगे ना कुछ तो इनके पास कुछ है नहीं। अभी इनका काम है तोड़ देना, तो राजनीति में इन लोग तोड़ो और फिर उसके बाद फिर अपना राज करो, तो वही है इनका जो सोच और जो ये है पूरी देश अब जान चुकी है। और इनको 2029 में हम लोग इनको सबक सिखाएंगे। शशि जी तैयार हो जाइए, अब आने वाले समय में सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि अब जो है ये तो हमारा छोटा मतभेद, हम इसको ठीक कर लेंगे, लेकिन इतना बड़ा मतभेद जो एनडीए सरकार में चल रही है यहाँ पर, वो कैसे दूर होगा? नीतीश जी अब सब सारे लोगों से मिलने लगे हैं, इनको पहले चिंता करना चाहिए अपना सरकार बचाने का। कांग्रेस के उपाध्यक्ष जी को 29 में भी पता चल जाएगा। अंदर की बात शशि जी बहुत अच्छा से जानते हैं। हम सब जानते हैं, आप अपने अंदर की बात बताइए, आपके अंदर में क्या हो रहा है? बिना विधायक की पार्टी रह गई है सबसे बड़ा। मैम अभी मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ा 13 तारीख को हमारे राहुल गांधी जननायक बिहार में आने वाले हैं। ये जो युवा नीट के साथ जो बच्चे के साथ हुआ, 5-7 साल बच्चे तैयारी करके जिस तरह से गार्जियन के बच्चे आत्महत्या कर लिया, गार्जियन लोन लेकर पढ़ाता, ये इनको देश के भविष्य के साथ नहीं है। लेकिन कौन किसके बारे में क्या कर रहा है? कांग्रेस खत्म होती जा रही है, टीएमसी खत्म, यही राज करनी थी कि इनके राज में ये सब चीज हो
रहा है। अभी तो हमारे हम तो सत्ता में नहीं है, नीट का परीक्षा में इतने बच्चों के करियर के साथ ये लोग खेल रहे हैं। अब राहुल गांधी 13 तारीख को आकर सारे बच्चों के साथ संवाद करेंगे। हमारा उस पर एम है मैम, फोकस है कि राहुल गांधी आए और सारे बच्चों से मिले और मिलकर देश के भविष्य के साथ उनका जो ये है उनको संदेश दें। शशि जी, छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है अब उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके बीच आएंगे और समाधान निकालेंगे उनके लिए, क्योंकि आप लोग निकाल नहीं पा रहे समाधान। इनकी समाधान में छुपा हुआ है। इनका समाधान की स्थिति है कि इनके राष्ट्रीय प्रभारी जब बिहार पहुंचते हैं, बिहार के जो प्रभारी थे वो बेचारे जैसे ही एयरपोर्ट पर चुनाव के दौरान आते हैं तो कार्यकर्ता उनको जूता और चप्पल से स्वागत करते हैं। इनके एयरपोर्ट से इनके प्रदेश अध्यक्ष की गाड़ी उधर भागती है जूता चप्पल के स्वागत से और प्रभारी उधर भागते हैं। तो जिस पार्टी की स्थिति हो गई है कि कार्यकर्ता ही देश के भविष्य के साथ इन लोग खेल रहे हैं। मैं तो यही चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी को ये तो सोचना चाहिए कि अबू धाबी में सेंटर डाल देते हैं, ये कर देते हैं। मतलब इनका मतलब कैसे इन लोग काम कर रहे हैं। अब ये थोड़ा सा अखिलेश जी ने अगर ठीक है, अगर उनको कुछ लगा मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में बड़े बड़े परिवार में हो जाती है, ये तो सत्ता है, तो लोग आपस में बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटी मोटी बातें हो गई हैं, तो वो अगर आया है इस तरह का बात तो वो तो हम दूर कर लेंगे। लेकिन देश के भविष्य जो आज रोड पर खड़े हैं, आज जो नीट के परीक्षा दिए हुए छात्र 5-5 साल तैयार, हमारे घर में बच्चियां नीट की तैयारी कर रही है। इसी 2 साल 3 साल से तैयारी करने के बाद वो जब बच्चा एग्जाम दे के आता तो पता चला कि ये मेरा कैंसिल हो चुका है। तो भविष्य से इनके पास अब कुछ रहा नहीं। यही मुद्दा अब रहेगा कि कौन टीएमसी क्या कर रही है, कांग्रेस। ये देश के मुद्दा को, मेन मुद्दा को इन लोग भटकाकर ये सब मुद्दा में हम लोग को ये करना चाहते हैं। हम तो ऐसे बातों में नहीं है, लेकिन मैम मैं आपका कद्र करता हूं, इसलिए सेवा मैं आपके पास आ गया और आपकी चैनल के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं कि देश की स्थिति अभी ये नहीं कह रहा है कि अखिलेश जी ने केवल देश की स्थिति अभी ये कह रही है कि अभी देश में जो आर्थिक स्थिति डामाडोल है, जो पेट्रोल और जो गैस, इस तरह से अभी जो मारामारी चल रहा है, गरीब और मिडिल परिवार कैसे जी रहा है मैम, ये आके इनको देखना चाहिए। हम सारे मुद्दों को लगातार उठाते रहते हैं और दर्शकों को दिखाते भी और सवाल भी पूछते हैं, लेकिन आज आर्थिक मुद्दे डामाडोल हो गए, उस पर इनको उठाना चाहिए। अखिलेश जी तो कल हो सकता बैठा के राहुल जी आएंगे तो सब एक साथ मंच पर बैठ जाएंगे, हम लोग अपने मतभेद को दूर कर लेंगे। मेन मुद्दा है इनको नहीं भटकाना चाहिए। अगर कुछ ठीक नहीं करे चलेगा तो सवाल पूछे जाएंगे ना आप लोगों से भी, क्योंकि फिर विपक्ष के तौर पे आप लोग कैसे ठीक से काम कर पाएंगे। नहीं ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ मैम कि पूछना अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि हम लोग एक साथ बैठ के इस मतभेद को दूर कर लेंगे, लेकिन देश में इतनी बड़ी जो आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई है उसको कौन दूर करेगा, उस पर कौन बात करेगा, उस पर भी बात होनी चाहिए मैम। मैं बार बार कर रहा हूँ कि जिस तरह से अभी नीट का सबसे बड़ा मुद्दा है मैम, रोजगार विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। आज लड़के रोड पर हैं, मार खा रहे हैं, लाठियां उन पर डंडे बरस रहे हैं प्रशासन को, तो वो सब खत्म होना चाहिए और देश के बारे में उनको जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं क्या आप लोग? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है क्या? देखिए ना, ठीक होता तो ये होता। धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछिए ना कि आगे एक सेंटर अबू धाबी कैसे चला गया। मतलब ये मिस्टेक इन लोग का देखिए, ये इन लोग पहले बच्चे एक एक करके बोलिए। इमरान जी जवाब ले लेते हैं फिर आपके पास। इमरान जी पहले चुप रहिए, पहले सुन लीजिए। इमरान जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे इमरान जी उस पार्टी से गठबंधन किए हुए हैं जो 90 के दशक में इसी बिहार में, इनको विकास नजर नहीं आ रहा है, इनको बहुत खराब स्थिति नजर आ रहा है। ये जो चश्मा पहने हुए हैं हमारे कांग्रेस नेताजी, इस चश्मा में 1990 का वह ललटेन का शीशा वाला चश्मा लगा हुआ है इनका, जो उसमें शीशा लगा हुआ है वो ललटेन वाला शीशा लगा हुआ है। इसलिए जब ये पटना से मुजफ्फरपुर जाते हैं या पटना से दरभंगा जाते हैं या पटना से गया जाते हैं, पटना से पूर्णिया जाते हैं, बिहार के किसी कोने में जाते हैं, तो मोट शीशा जो ललटेन वाला 90 वाला जो पेन लिए हैं, 90 से 2005 वाले ललटेन पार्टी का शीशा, उसमें इनको विकास नजर नहीं आता है। उस समय बिहार के किसी कोने में जाने में 15 घंटे का टाइम लगता था। आज बिहार का विकास इतना आगे है कि हम 4 घंटे में बिहार के किसी कोने में जा सकते हैं। शशि जी बिल्कुल मानते हैं, लेकिन इमरान जी जो है ना वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं आपसे, उस पर भी बोल दीजिए। मैं उस पर भी कह रहा हूँ, मैं उस पर भी बोल रहा हूँ
जिस स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं और शिक्षा के बारे में, इस बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने डिग्री कॉलेज थे? आज बिहार में शशि जी जनता खुश नहीं थी तो आप लोगों को चुना। कंपटीशन तो है नहीं, जनता आप लोगों को चुनी क्योंकि उनसे खुश नहीं थी। तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे ना, आप बता दीजिए कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, इतनी अच्छी व्यवस्था है तो। देखिए पेपर लीक में तो पकड़ा गया का ही राष्ट्रीय महासचिव पकड़ा गया, उसका मास्टरमाइंड राजद का राष्ट्रीय सचिव था। ये सबका मास्टरमाइंड बिहार में यही लोग रहा है और उसी से कांग्रेस गठबंधन किए हुए है। बिहार में आप स्वास्थ्य विभाग में भी जाइए, आदरणीय मंगल पांडे जी ने बिहार में एक नई तस्वीर पेश की। स्वास्थ्य विभाग में जब वो मंत्री रहे तो आज जाइए किसी भी जिला में, किसी भी प्रखंड मुख्यालय में बड़े से बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं। आप मुख्यालयों पर कहीं 50 करोड़ का, 55 करोड़ का हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। वो लालटेन चौक वाला हॉस्पिटल अब नहीं रह गया, अब एलईडी चौक वाला हॉस्पिटल हो गया है और निर्माण कार्य कहीं कहीं जारी भी है, अभी चल भी रहा है। और हमारे के यहाँ डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा हो इसलिए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, नर्सिंग कॉलेज खोले गए हैं। यही नया बिहार है और आने वाले समय में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। ठीक है शशि रंजन जी, आपके पास लौटेंगे। और भी गेस्ट हमारे साथ हैं तो उनका रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार का रुख करना चाहूंगी सीधे। अशोक जी, क्या चल रहा है ये कांग्रेस के साथ? झारखंड में भी अभी कांग्रेस के साथ राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ, जिस तरह से आरोप लगाया वो भी हम सबने देखा। विधायकों का मैटर अलग चल रहा है कांग्रेस का, और अब ये पार्टी के अंदर ही टूट की जो आशंका जताई जा रही है क्योंकि ऐसे सार्वजनिक तौर पर बयानबाजियां होने लगी हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का अंदरूनी विवाद जो है वो सामने आया और कांग्रेस के जो 6 विधायक थे उसमें से 3 विधायकों ने एक तरह से कहिए केंद्रीय नेतृत्व बगावत कर दी और उन लोगों ने आरजेडी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। उसी समय साफ हो गया, बिहार विधानसभा का चुनाव हुए लगभग 9 महीने अब हो चुके हैं, लेकिन 6 विधायकों वाली पार्टी कांग्रेस के विधायक दल के नेता अभी तक नहीं चुने गए। यानी कि जितने विधायक हैं सब अपने आप को विधायक दल का नेता समझते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का नेतृत्व समझता है कि अगर किसी को हम विधायक दल का नेता बना देते हैं तो कहीं वो पूरी पार्टी को लेकर के ही दूसरे दल में न मिल जाए। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस का नेतृत्व भी वेट एंड वॉच कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस परिस्थिति में भी कांग्रेस से सबसे ज्यादा लाभ अखिलेश सिंह ने ही लिया। राज्यसभा में लोकसभा के मेंबर रहे लेकिन चुनाव हारे, टिकट मिला, चुनाव हारे, राज्यसभा वो चले गए, उनके बेटे को टिकट मिल गया। उन्होंने जो चाहा नेताओं को उनको टिकट दिलाया। लोकसभा चुनाव में वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। तो अखिलेश सिंह को अभी भी AICC में जगी हुई है ये कि गांधी देने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश सिंह जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व से नाराज है उससे साफ जाहिर है कि धीरे धीरे वो कांग्रेस से हम बाहर निकलने का मन बना रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा है कांग्रेस की हैसियत अभी भी कहिए कि बिहार में भले सीटों की संख्या जो, लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके सभी गाँव में 2-4 समर्थक है। वैसी परिस्थिति में जिस तरह से राहुल गांधी का बयान है और उस हिसाब से बिहार के दलितों को, बिहार के अल्पसंख्यकों को और पिछड़ी जातियों को पोल बंद करने के लिए राहुल गांधी ने जिस तरह से कदम उठाए हैं उसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। देखना है कि कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, वो बिहार को कितना तवज्जो देता है। फिलहाल कह सकते हैं कि बिहार पर फोकस है और आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर रह करके कांग्रेस के खिलाफ काम करने वाले नेता, चाहे वो अखिलेश सिंह हो या अन्य कोई दूसरे नेता हो, उनको कहीं न कहीं नजरअंदाज करेगी केंद्रीय नेतृत्व और फिर कांग्रेस को मजबूत बनाने का काम करेगी। क्योंकि तो समूचे देश में
क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की जो हैसियत हो गई है और उसके मुताबिक क्षेत्रीय छत्र को बीजेपी ने एक तरह से नेस्तनाबूद करने की कसम खा रखी है, वैसी परिस्थिति में कांग्रेस ही वैसे लोगों का विकल्प हो सकती है। कांग्रेस वैसे लोग जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं बीजेपी की नीतियों से, बीजेपी की सरकार के परफॉर्मेंस से वो संतुष्ट है। तो आने वाले दिनों में कांग्रेस को या कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को बिहार में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, खासकर बाहर करना के हुए भी पार्टी के लिए नुकसानदेह है। वैसी परिस्थिति में देखना है कि आगे राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल कह सकते हैं कि अखिलेश सिंह ने जो सवाल उठाए हैं उससे ये साफ जाहिर है कि उन्होंने अब कांग्रेस के खिलाफ एक तरह से बगावत छेड़ दी। बिल्कुल अशोक मिश्रा जी आपके पास लौटेंगे, इमरान खान जी का रुख करना चाहूंगी। इमरान जी, शशि रंजन जी अभी कह रहे थे कि लालटेन का युग खत्म हो गया है, जो लालटेन लेके हॉस्पिटल में काम चलता था वो युग खत्म हो गया है। अब जो है सब कुछ ठीक है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, आप लोग ही ढंग से नहीं देख रहे हैं। बताइए ऐसा है क्या? क्योंकि ऐसा लगता तो इस बात पर मुझे बहुत हंसी आती है। मैं खराब पगड़ी, लंटेन और ये वो इनका यही सब मुद्दा है। मैं देश से मेन मुद्दा से इनको भटकाने का, ये लंटेन कहाँ गया, हरा पगड़ी कहाँ गया, हरा गमछा कहाँ गया, ये करने अभी ये देश का आपके माध्यम से मैं बता देना चाह रहा हूँ, अभी देश का यही हालात से सब लोग जूझ रहे हैं। इनको खुद सोचना चाहिए, ऐसी बातों से परहेज करना चाहिए इनको कि जो जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं कि लंटेन का युग खत्म हो गया, लालू जी का युग, अरे सबका युग खत्म हो गया। देश को ठीक कर दो ना, गैस का सिलेंडर जो 450 रुपया मिलता था वो ठीक कर दो ना। आप 100 से ऊपर डीजल पार हो गया है, पेट्रोल पार हो गया, उसको ठीक कर दो ना। नीट के बच्चे का रिजल्ट सही देने लगो ना। आप मुद्दा से भटकाते हो, किसको भी बेवकूफ बनाना चाह रहे हो आप? मतलब बेवकूफ किसको बनाना? चलो मैं बार बार आपके माध्यम से ये बता, महुआ चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि इनका काम है बस इन लोग गुमराह कर देते हैं, जनता को गुमराह करना इनका काम है। मेन मुद्दा से भटकाना। अभी नीट के बच्चे जिस तरह से अभी कितने गार्जियन का मतलब आप सोच सकते हैं कि उनका सपना। सबसे बड़ी बात है देश को ठीक करें। ये कांग्रेस की अंदर की बातें हम ठीक कर लेंगे, इनका जो बाहर का बात है, इनका बाहर का बात को ठीक करें, जो देश की हित की बात है वो बात करें। नीट के बच्चे के जिसमें बच्चे देहांत करके सुसाइड कर लिए, उनके माँ बाप से जाके मिलकर उनकी दुख दर्द को बातें, ये बात क्या करना चाहेंगे मैम? कांग्रेस का अस्तित्व मिट चुका है बिहार में, कोई अस्तित्व कांग्रेस का बिहार में नहीं है। ये लालू प्रसाद जी के पिछलक्कू है बिहार में, ऐसा अभी पता चल रहा है। अस्तित्व हिटलर का भी खत्म हुआ था मैम, अस्तित्व जो है ना हिटलर का भी खत्म हुआ। तो इनकी बचपन वाली जो बोली है ना वो हमें नागवार गुजरती है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये जो इनकी बोली जो है, अभी जाके ये पहले नीतीश जी से मिले, पहले नीतीश जी से बात करें, इनकी आपसी मतभेद को ये उजागर नहीं करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैम, इनके कहने से मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा। मुद्दा पहले ये है कि जो गरीब जो एक हमारे घर में भी हमारी भांजी, ये हमारे भांजी के फादर जो हुए, हमारे जीजा जी हुए, वो लोन लेके बच्चों को पढ़ा रहे थे का। आज बच्ची रिजल्ट के लिए वेट करती, तो अभी दूसरा बार एग्जाम देने गई है। तो क्या है 2-2 साल 3 साल से बैठ के बच्चे हैं। आज मुद्दा ये है कि देश में आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, छात्र रोड पर हैं और इनको इससे नहीं पढ़ पा रही है। तो ये अखिलेश जी क्या करे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरी अंदरूनी बात है, मैं इसको ठीक कर लूंगा। पहले ये जो बिहार का मुद्दा है, जो देश का मुद्दा, उस पर बात करना चाहे उस पर डिबेट करें। मैं तो यही चाहता हूँ। ये पहले बोले ना कि नीट में धर्मेंद्र प्रधान जी के ये सब निकाल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान को कर बर्खास्त कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ऑल इज वेल है, स्वास्थ्य व्यवस्था ऑल इज वेल है, शिक्षा व्यवस्था ऑल इज वेल है। आप लोगों ने नहीं देखा कुछ? अरे मैम, और आप लोगों को ये भी नहीं दिख रहा है कि लालटेन युग से निकाल के इन लोगों ने कितना विकास कर दिया है बिहार का? आप लोग नहीं देख पा रहे, बताइए। विकास बहुत दिख रहा है मैम, हमें विकास बहुत दिख रहा है। ये अंदरूनी, ये इनका काम है कि बस देश के मुद्दे से इनको भटका के हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये मतलब ये करना और हरा पगड़ी, हरा गमछा, ललटेन, ये करके ये देश में अपना सत्ता सेक रहे हैं। लेकिन इस सब में देर नहीं है, ये बार बार समझ रहे हैं। आज इनको मैं बार बार बता देना चाहता हूं कि हमारे राहुल गांधी का एक ही अब संदेश रह गया है कि देश को अब इनसे आजाद कराना है।
भाजपा से आजाद कराना हमारा मेन मुद्दा है। भाजपा की सरकार को पटना 2029 में हमारी तैयारी है, हम इनको पक्के में आपके पार्टी को ही आजाद करा देगी इस देश की जनता, चिंता मत कीजिए। आजादी आपकी पार्टी की ही मिल जाएगी, इस देश की जनता आजादी दे देगी, चिंता नहीं करना है आपको। लगातार कई वर्षों से इस देश की जनता ने आपकी पार्टी को आजादी दे दी है। देश के मुद्दे को नहीं उठाएंगे, ये बस ये करेंगे। आज छात्र रोड पर है, आज गरीब बच्चे इसके लिए, एजुकेशन के लिए और जॉब के लिए रोड पर हैं, लेकिन उनको ये नजर नहीं आएगा। अखिलेश जी ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हम तो मतभेद कर रहे हैं आपस में, ठीक है, या अगर हम लोग में है तो हम लोग एक साथ भी हो जाएंगे, तो आप ठीक करके दिखा दीजिए ना। बताइए शशि जी, ये लोग एक साथ हो जाएंगे, आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? आप ये सोच सकते हैं, एक लड़का, एक अभी जो आरा में जिस तरह से वो लड़के का ये हुआ, तो ये क्राइम यहाँ पर बढ़ गया है और ये होगा, लेकिन ये सब नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा कि एक मतलब ठीक है, उसने अगर कानून को हाथ में लिया था तो उसके लिए जज था, उसके लिए कानून था, उसके लिए था, वो उसको सजा देती, सजा मौत देती। आप कौन होते हैं कि सीधे सीधे जाके उस पर गोली चलाते, उसको मार देते? तो आप मैं जो गलत है उसको कानून सजा देगी। आप कौन? आप कानून के लोग ही कानून को हाथ में ले लेंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं शशि जी? बेरोजगार बता रहे हैं किसी को? क्या कह रहे हैं शशि जी? आप किनको बेरोजगार कह रहे हैं? आप इस देश में कांग्रेस बेरोजगार है, आरजेडी बेरोजगार है, पूरा यूपीए बेरोजगार है। इस देश की जनता ने इन लोगों को बेरोजगार कर दिया। कर रहे हैं, तो रोजगार देना तो आप लोगों का काम है, क्यों आप लोगों ने दिया नहीं रोजगार? ये बेरोजगार लोग ये रोजगार खोज रहे हैं, इनका रोजगार था भ्रष्टाचार, अपराध, जो एनडीए सरकार ने बंद करा दी है। मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव से पहले हम लोग ने ज्ञान भवन में जॉब फेयर लगाया था, उसमें कई बच्चे आए थे, करीब 1 से 1.5 लाख बच्चे आए थे, उसमें से 6000 बच्चे को हम लोग ने रोजगार दिया था प्राइवेट कंपनियों में। ये में हम लोग कैंपेनिंग करके अभी वहाँ ताल कटोरा में भी अभी एक युवा लोगों की तरफ से, कांग्रेस युवा की तरफ से वहां पर कैंपेनिंग करके वहां पर लोगों को रोजगार का भी किया गया। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे ना मैम, इनको तो बस मैम रोजगार की बात नहीं, पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, देश में आर्थिक स्थिति की बात नहीं करेंगे। जी मैम। शशि जी से सवाल इमरान जी। शशि जी, इमरान जी तो कह रहे हैं रोजगार वो खुद दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि आप लोग दे नहीं पा रहे हैं, और आप लोग उन लोगों को बेरोजगार बता रहे हैं। शशि जी आवाज आ रही है? आ रही है। बताइए शशि जी। इनकी पहले अपने पार्टी में अपने नेताओं को रोजगार दीजिए, पहले अपने घर में रोजगार दीजिए। पहले जो बेरोजगार आपके यहाँ हो गया है लोग, उसको रोजगार दीजिए। शशि जी, फिर आप लोग आरोप नहीं लगाएंगे परिवारवाद का? परिवारवाद तो है ही। अगर घर में रोजगार देंगे तो आप लोग भी तो आवाज उठाएंगे ना कि परिवारवाद की राजनीति कर रही है कांग्रेस। शशि जी ठीक है, इमरान खान जी का रुख करना चाहूंगी। इमरान जी, राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहा है, कांग्रेस के नेतृत्व पर। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने जिस तरह से सवाल उठाया है, आपने भी सुना, सबने सुना, और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मौका दिया है उन्होंने। मैम अभी राहुल गांधी के संवाद कार्यक्रम में हम लोग गए थे, हम लोग को वहां पर हम लोग जाकर हम लोग से संवाद किया। उन्होंने एक चीज का बड़ा अच्छा ज्ञान हमें दिया, वो तो आप समझते हैं, देश के हर एक की बात को करते उन्होंने पहले बता दिया था कैसे ये होगा, इस तरह से वो उनकी बात को लोग भलाई दरकिनार कर देंगे। उन्होंने कहा नहीं, भाजपा डराती है और हम डरने वाले में से नहीं है मैम, हम इनसे डरने वाले नहीं, ये डरा कर चाहते हैं कि हम सत्ता में रहें, तो डरने वाले हम लोग नहीं है। हम वो बब्बर शेर हैं जो इनके बातों में नहीं, हम लोग देश के मुद्दा को उठाते रहेंगे और वो चाहते हैं कि ये लोग, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी पार्टी है, मान ली टीएमसी है, वो अंदर उन्हीं बात है, लेकिन इन लोग उजागर करके ये कह देना चाहते हैं कि टूट गई, खत्म हो गई। कांग्रेस टूटने वाली चीज है?
अरे ये बात है, हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, इस पर बैठ के बात करेंगे, वो आपसी मतभेद है खत्म। लेकिन ये नीट का ये प्रधान हमारे धर्मेंद्र प्रधान कब इस्तीफा देंगे, ये बात बताएं ना। धर्मेंद्र प्रधान जी कब इसको करेंगे? इन लोग छटकते हैं, मुद्दे की बात को बताना नहीं चाहेंगे, मुद्दे की बात पर नहीं आना चाहेंगे। सम्राट चौधरी जी से मैं तो बार बार कहता हूं कि जिस तरह से अपराधियों के साथ जिस तरह से वहां पर कार्रवाई, मान लिया वो अपराधी तक कार्रवाई किया, तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उस पर बात करें। वो नहीं जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ फेल हो चुका है बिहार में, उस पर बात करें। जिस तरह से बच्चे बेरोजगार रोड पर दौड़ रहे हैं, उसकी बात करें। ये बात नहीं करेंगे तो ये लंटेन, हरा गमछा और ये दिस दैट, और फिर राहुल गांधी अपने पार्टी को चला लेंगे, और चलाया है, और वो 4000 किलोमीटर वो मोहब्बत का पैगाम बांटा है 4000 किलोमीटर चलकर देश में। तो ये इनका मुद्दे, अभी वो 13 तारीख को आ रहे हैं और वो यही मुद्दा को उठाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बिहार को सजाया जाए, बिहार को किस तरह से ये लंटेन और इनका जो बात, इनके बात का कड़ी से कड़ी हम लोग जवाब 2029 में देंगे मैम, और हम लोग इनको दिखाएंगे मैम। जी ठीक है। इमरान जी, शशि रंजन जी, अशोक मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है, सियासी पारा जो है वो चढ़ गया है, क्योंकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने जिस तरह से बयान दिया है कांग्रेस नेतृत्व पर, साफ तौर पर राहुल गांधी पर सवाल उठाया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो अपने पद पर होते, वो प्रदेश अध्यक्ष होते, तो पार्टी की ऐसी हालत बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नहीं होती। हालांकि अब कांग्रेस के अंदर खाने से जो अंदरूनी कला सामने आ रही है, इसका खामियाजा कांग्रेस के लिए क्या होता है और कितना भुगतना पड़ता है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।